हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमए हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। अगर हम इस पेपर की बात करें तो इस पेपर में हमें टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 100 मार्क्स से कैरी करते हैं और इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग अलॉट की जाती है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में हमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। इस पेपर को जो कंडक्ट करवाता है वो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हर साल इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। एप्लीकेशन फॉर्म हमें मार्च से अप्रैल मंथ में देखने को मिलते हैं और जो एग्जाम है वो आपका मई टू जून मंथ में हो जाता है। उसके बाद लैंग्वेज की बात करें तो आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पूछा जाएगा। सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट पे बेस्ड होता है, यानी जितने कैटेगरी वाइज सीट्स हैं उस अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन तय माना जाएगा। एग्जाम मोड की बात करें तो पेपर आपका ऑफलाइन लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करें, ये है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री से टोटल आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मेडिवल से भी 20 और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो हमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन और हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से भी 10 क्वेश्चन और आर्कियोलॉजिकल साइट से भी 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ये जो हमने अपना एनालिसिस है ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन को देख के बनाया है। हो सकता है जब आपको इस बार पेपर आए तो कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही पैटर्न फॉलो हुआ है। और आपको कुछ जो हिस्टोरियन है उनके थॉट्स के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो डिपेंड वो एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर है या मॉडर्न के ऊपर है या मेडिवल के ऊपर है, वो उसी के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। हमने हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो अगर आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री में जो आपके मेन टॉपिक्स हैं वो रहेंगे प्री हिस्ट्री, मौर्यन एम्पायर, वैदिक पीरियड, फॉरेन इन्वेडर्स और साउथ इंडियन एम्पायर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको प्री हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आपको पढ़ना है इसमें स्टोन एज। स्टोन एज में पैलियोलिथिक एज हो गई, नियोलिथिक एज और आपके पास मेसोलिथिक एज, इनके बारे में आपने पढ़ना है। टूल्स और वेपन कैसे थे, केव पेंटिंग्स के बारे में, लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट इन इंडिया। और आपको एक और मैं बात बता दूं कि जब आप सीयूटी पीजी का टेस्ट देंगे जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होता है, तो उसका भी सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है। हमने उसके सिलेबस की भी वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में आएगा आपके पास राइज ऑफ मौर्यास, चंद्रगुप्त मौर्यास, बिंदुसार, अशोका द ग्रेट, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थशास्त्र, धमा ऑफ अशोका। ये धमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले साल जो पहला ही क्वेश्चन था वो इसी के ऊपर था। उसके ऊपर मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पिलर्स, स्तूपास एंड इंस्क्रिप्शंस, डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो ये कुछ टॉपिक है जो कि आपको मौर्यन एम्पायर में पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में जो अर्ली वैदिक पीरियड था जिसमें ऋग वैदिक एज थी वो पढ़ना है। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड, वैदिक लिटरेचर जैसे वेदास, उपनिषद, ब्राह्मणास हो गए, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम जैसे वर्ण सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस बिलीव्स, एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेन इन्वेडर्स। उसमें पर्शियन इन्वेजन के बारे में पढ़ना है, ग्रीक इन्वेजन के बारे में, चाहे वो अलेक्जेंडर काफी फेमस थे, ठीक है, और उसके बाद सकास के बारे में, कुषाण, हुन्स हो गए, और जो इम्पैक्ट था फॉरेन इन्वेडर का इंडिया के ऊपर उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कल्चरल एक्सचेंज कैसा था उसके बारे में पता होना चाहिए। ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं साउथ इंडियन एम्पायर। तो साउथ इंडियन एम्पायर में जो चोला डायनेस्टी थी, चेरा थे, पांड्यास थे और पल्लवा डायनेस्टी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे थे, ट्रेड और मैरीटाइम एक्टिविटीज कैसी थी, आर्ट और कल्चर के बारे में पढ़ना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एजुकेशन और लिटरेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, राजपूत और पेनिनसुलर इंडिया जैसे बहमनी साम्राज्य हो गया, विजयनगर हो गया, मराठास हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाने हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे स्लीव डायनेस्टी की, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी, फिर उनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी दिल्ली सल्तनत की कैसे चलती थी, इक्ता व्यवस्था क्या थी, इक्ता सिस्टम कैसे चलता था, मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कैसे करके रखी थी, रेवेन्यू सिस्टम उनका कैसा था, उनका आर्किटेक्चर कैसा था और मेन कॉज क्या थे जिससे दिल्ली सल्तनत की डिक्लाइन हुई, क्यों वो पतन की तरफ गया, वो आपने पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में भी आपने सबसे पहले बाबर से शुरू करना है और कैसे मुगल रूल की फाउंडेशन हुई थी इंडिया में, फिर हुमायूं, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना है।
अकबर और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी सिस्टम कैसा था, दीन इलाही सिस्टम, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और उनके जो आर्किटेक्चर थे कैसे उन्होंने उसके ऊपर ज्यादा काम किया था, औरंगजेब और उनकी जो डेक्कन पॉलिसी थी उसके बारे में, मुगल रेवेन्यू सिस्टम, आर्ट एंड कल्चर जो भी मुगल का था कैसा था, फिर मुगल आर्किटेक्चर और मुगल के भी जो एम्पायर था उस मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के क्या क्या मेन कॉजेस थे उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री में वो है राजपूत। राजपूत में उनका ओरिजिन, डिफरेंट जो क्लैंस थे राजपूत के वो कैसे थे, जो राजपूत स्टेट थी चाहे मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, अंबर हो गया, ये सारे के सारे। फिर जो राणा सांगा उनकी स्टोरी क्या थी उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। महाराणा प्रताप हो गए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजपूत और मुगल की रिलेशन कैसी थी उनके बीच में और सुई उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। राजपूत एडमिनिस्ट्रेशन, राजपूत कल्चर एंड ट्रेडिशन, राजपूत फोर्ट्स एंड आर्किटेक्चर और फिर रोल राजपूत का मेडिवल इंडिया में क्या रहा था उसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया में जो आपको पढ़ने हैं वो मेन है बहमनी, विजयनगर और मराठा एम्पायर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी फाउंडेशन कैसे हुई थी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनकी इकोनॉमी और ट्रेड के बारे में, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई थी इनकी वो आपने पढ़नी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो मेन चीज आएगी वो है नेशनल मूवमेंट। तो बेसिकली मैक्सिमम जो चांस होगा क्वेश्चन का वो यहीं से आ जाएगा। और जो इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस थे, चाहे लैंड सेटलमेंट हो, पीस मूवमेंट हो, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ब्रिटिश एम्पायर का क्या रोल था इंडिया में, क्या इम्पैक्ट था, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी तरीके से हो, वो हमने इसमें पढ़ना है। तो इसमें जैसे नेशनल मूवमेंट में हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन हुई थी, उनके जो भी हर साल सेशन होता था उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कौन उस सेशन को हेड करता था, कब कौन से सेशन में क्या क्या नई डिक्लेरेशन हुई थी उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे वो कौन थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में, होम रूल मूवमेंट, फिर जो गांधीयन एरा था 1915 के बाद उसको पढ़ना है आपने, फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा। फिर जितनी भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी वो सारी पढ़नी है। रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए, उनका क्या रोल रहा था। उसके बाद जो पीस एंड और ट्राइबल मूवमेंट थे उसके बारे में, रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कहां कहां से कौन कौन से रिसोर्सेज लेके आए थे जिससे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा बनाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और इंडिपेंडेंस और पार्टीशन जो कि 1947 में कैसे मिली, कैसे क्या हुआ, कैसे पार्टीशन हुई, कैसे आगे फर्दर प्रोसीडिंग हुई, वो सारे के सारे आपने पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। तो जितने भी भारत में लैंड रेवेन्यू सिस्टम आए, पीस एंड ट्राइबल मूवमेंट थे, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक चेंजेस थे, सोशल रिफॉर्म थे, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से फ्रेंच रिवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, रेनेसांस से, चाहे वो इटली का रेनेसांस हो चाहे कहीं का भी हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिफॉर्मेशन मूवमेंट हो गया, रशियन रिवोल्यूशन हो गया, नाजिज्म एंड फैसिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो वर्ल्ड वॉर 1 है 2 है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, कोल्ड वॉर के बारे में, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, यूएन की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर साल, जिसमें आपको जो हिस्ट्री होगी पेनिनसुलर स्टेट की वहां से क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश इन्वेजन के बारे में होगा, फिर जो सिख इन्वेजन था उनके बारे में क्वेश्चन होता है, फिर जो अमर सिंह थापा उनके बारे में क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रजामंडल मूवमेंट जितने भी हुए थे उनके बारे में, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हिमाचल की, कैसे हिमाचल का गठन हुआ उसके बारे में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, तो जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर हैं, कैसे उन्हें बनाया गया है, कैसे क्या, चाहे सदर्न इंडिया के हो चाहे नदर्न इंडिया के हो, कैसे बनते हैं, हिस्टोरिकल साइट, डिफरेंट डिफरेंट फोर्ट्स हो गए, टेम्पल हो गए, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और कुछ जो हिस्टोरियन होते हैं उनकी किताबों के बारे में पूछा जाता है, कुछ हिस्टोरियन थॉट्स के बारे में पूछा जाता है। तो ओवर एंड ऑल जो आपका बीए का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर का सिलेबस है उसी से आपको क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सके। और अगर आपको कोई फर्दर इस टेस्ट से रिलेटेड हेल्प चाहिए होगी तो हमें आप जरूर बताएं। मैंने जैसा आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किए ही हैं, आपके लिए वो काफी हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको कोई फर्दर भी हेल्प चाहिए होगी तो आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।